जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शो करने वाला हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग किस तरीके से अपना यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो देखो, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, सब लोग दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका देख लेंगे। चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, बीई बीटेक के स्टूडेंट हो, एमई एमटेक के स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ तो हमको डील करना ही पड़ता है। तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक कॉलम के ओरिएंटेशन से हम लोग इसको अपना समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो, मैं एक स्केल भी लेकर आया हूँ ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। इस स्केल की हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले आप इसको देखो, यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शन शो करे हुए हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे तो पहला हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को आप ऐसे समझना कि हम टॉप से देख रहे हैं। अगर ये मेरे पास एक स्केल है और स्केल को अगर आप देख पा रहे हो तो टॉप से अगर देखोगे तो रेक्टेंगुलर नजर आएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसकी विड्थ हमने मान ली बी है और अंदर की तरफ को डेप्थ मान ली इसकी कितना डी है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के अबाउट होगा, एक एक्स एक्सिस के और एक वाई एक्सिस के। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो कितना आ जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, ऐसी वाई एक्सिस के अबाउट निकालें तो कितना आ जाएगा, डी बी क्यूब बाई 12। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। एक्स एक्सिस के अबाउट देखा तो बी डी क्यूब बाई 12, वाई एक्सिस के अबाउट देखा डी बी क्यूब बाई 12। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला तो एक्स एक्सिस किसको कट कर रही है, डी को कट कर रही है, तो डी का क्यूब आएगा। वाई एक्सिस के अबाउट निकाला तो वाई किसको कट कर रहा है, बी को कट कर रहा है, तो बी का क्यूब आएगा। ऐसे हम इसको याद रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करें ट्रायंगुलर सेक्शन की, जिसका विड्थ कितनी है, बी है, और इसकी हाइट मान लो कितनी, एच। तो इसका अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखता हूँ तो वो आता है बी एच क्यूब बाई 36। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, अगर इसका डायामीटर डी है तो इसका अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखता हूँ तो पाई डी की पावर 4/64। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे हम अपनी डेली लाइफ में एज ए इंजीनियर, इसको कहाँ पे यूज करने वाले, उसकी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या होता है तो अभी हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से यूज करते हैं। इसकी वैल्यूज हम लोगों को ये पता होती हैं कि ये वैल्यूज हमारे सामने निकल के आती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ओरिएंटेशन ऑफ अ कॉलम इन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग में कॉलम हम लोग यूज करते हैं उसमें किस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। तो एक कॉलम हमने लिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी एल है। अब ये कॉलम अगर आप टॉप से देखोगे तो टॉप से देखने पे आप लोग को एक रेक्टेंगुलर नजर आएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का नजर आएगा। इसको अगर आप देखो तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी बी, और अंदर की तरफ जो है इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास विड्थ बी होगी, डेप्थ डी होगी। अब इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूं तो कितना आएगा, बी डी क्यूब बाई 12। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट निकालूं तो कितना आएगा सर, तो आएगा डी बी क्यूब बाई 12। ये वाई एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा निकल के आ जाता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम कितना लोड कैरी कर सकता है, कितना लोड कैरी कर सकता है, ये मेरे लिए इलुअर जो है वो एक इक्वेशंस देते हैं और बोलते हैं कि इलुअर लोड जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव। जहाँ पे एल इफेक्टिव क्या हो जाता है आप लोग का, जो आप लोग का एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये आप लोग का इफेक्टिव लेंथ हो जाती है इस कॉलम की, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इस कॉलम का, ई जो है आप लोग का वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और पाई कांस्टेंट। यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि जो इलुअर लोड है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मतलब सर, अगर किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा वो सेक्शन उतना ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। जिस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो कम लोड कैरी कर सकता है। ये बात हमें समझ में आई। अब हम कैसे पता करें, इसका तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं, इन दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, ये हम लोग पता कर लेंगे। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल भी लिया, दोनों एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया, वाई के अबाउट भी निकाल लिया, फिर उसका क्या करें, उसको कहाँ पे यूज करें, कैसे यूज करें। तो देखो, इसको समझने के लिए क्या है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो,
यहाँ पे मैंने लिया हुआ है यही सेम कॉलम मैंने कंसिडर करा हुआ है। अब ये मान लो मैंने कोई कॉलम ले लिया जिसका टॉप व्यू जो था वो कुछ इस तरीके का था ऊपर से देखने पे। अब इसकी जो आप लोग की ब्रेथ थी वो कितनी थी 200, और डेप्थ कितनी होगी अब इसकी 100, कुछ भी ले लो, में ले लो, में हमने ले लिया 100 का, ये 200 का ये। अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 100 का क्यूब बाई 12 आ गया, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट निकाला, वाई एक्सिस के अबाउट निकाला तो ये 200 को कट कर रहा है, तो 100 इंटू 200 का क्यूब बाई 12, तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अब इन दोनों में कंपेयर करो, कंपेयर करने पे आप लोगों को पता चलेगा कि वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है एक्स एक्सिस से, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 16 इंटू 10⁻⁶। वाई एक्सिस के अबाउट कितना आया 66 इंटू 10⁻⁶, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। अब मैं इसका क्या यूज देख सकता हूँ, अब इसका यूज कुछ इस तरीके से है, देखो अगर ये मेरे पास स्केल है, ठीक है, अब स्केल है, इसको आप टॉप से देखो, जब आप इसको टॉप से देखोगे तो आप लोगों को क्या है एक रेक्टेंगल नजर आएगा। जब रेक्टेंगल नजर आएगा तो इसकी दो एक्सिस हो जाएंगी, एक हो जाएगी आप लोग की एक्स एक्सिस इस तरह से, और एक हो जाएगी आप लोग के पास वाई एक्सिस इस तरह से। आपके और मेरे आमने सामने वाई एक्सिस टॉप से, और इस तरीके से हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे मानिए एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस पर लोड लेके आता हूं तो देखो ये बकल होगा, लोड लेके आता हूं तो बकल होगा, मतलब ये आप लोग को मुड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे ही देख लो, हल्का सा लोड लगाया तो देखो एक्स एक्सिस के अबाउट आगे या पीछे क्या हो रहा है, बकल हो रहा है। लेकिन वहीं पे मैं अगर वाई एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करने की कोशिश करूं तो देखो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसलिए इजीली क्या हो जा रहा है, बकल हो जा रहा है। लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट नहीं हो रहा, तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अपना यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक आप लोग के लिए सिचुएशन क्रिएट करी हुई है, रियल सिचुएशन है। अगर मान लो आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे 3 कॉलम है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, और कॉलम 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस जो वो 3 मीटर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर कॉलम लगाना है। अब रेक्टेंगुलर कॉलम जो है आप वो ऐसे इस तरीके से लगाओगे या इस तरीके से लगाओगे, यानी कि 200/100 का लगाओगे या 100/200 का लगाओगे, आप किस तरीके का कॉलम यहाँ पे लगाओगे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको मालूम है सर यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, यानी कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप क्या है कम है। तो मैंने क्या करा, दोनों ही मैंने पहले सेक्शन ऐसे कंसिडर करा, इसका मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, ये मेरी एक्स एक्सिस ये मेरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वाई के अबाउट निकाला। तो मैंने देखा कि अगर मैं कॉलम ऐसे लगा रहा हूँ तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट मिला। जब मैंने कॉलम को ऐसे रखा तो ऐसे रखा तो मेरा ये आया एक्स, ये आया वाई। जब मैंने ऐसे चेक करा तो एक्स एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम है और वाई के अबाउट क्या है मिनिमम। कैलकुलेट करके देखना ऐसे ही आएगा, वाई के अबाउट मिनिमम और एक्स के अबाउट मैक्सिमम। तो मुझे पता है कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो अगर कॉलम पे अगर मान लो यहाँ पे बीम हुआ और बीम पे मेरा ट्रांसफर्स लोडिंग अगर आई, तो लोडिंग आने की वजह से क्या है नीचे को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, नीचे को जाने की कोशिश करेगा सेक्शन। जब ये नीचे को जाने की कोशिश करेगा, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा बीम, तो एक कॉलम क्या इधर को झुकने की कोशिश करेगा, इधर को झुकने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि ये जो मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रखूँ। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रखूंगा एक्स के कंपैरिजन में, तो अगर इस पर लोड आएगा और ये नीचे को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये मेरा बीम इधर को, ये मेरा कॉलम इधर को नहीं झुकेगा, इधर को बकल नहीं करेगा, जिससे ये मेरा कॉलम क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन, तो इधर हमारा क्या जाएगा कम भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है मेरे को अपना कॉलम को क्या है इंस्टॉल करना होता है। तो एज अ सिविल इंजीनियर ये हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम कॉलम को ऐसे इंस्टॉल करें या ऐसे इंस्टॉल करें। तो इनमें से हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, हमें वाई के अबाउट ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना इसको लगा देंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बाकी आप लोग के लिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु का, जो कि प्ले स्टोर पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग के लिए
एक बैच है सुदर्शन बैच, जिसमें हम लोग 25,000 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये एमसीक्यू जो आप लोग के जितने भी आप लोग के प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट एई का हो या जेई का हो, सभी के यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग सिविल इंजीनियर हो और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट एई का या जेई का, तो यहाँ पे हमारा एक कोर्स है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम के बेसिक टू एडवांस मैंने डिस्कस करे हुए हैं। आप इसको देख सकते हो, वहाँ पे कोर्स पे जा करके लाइक देखना, रिव्यू देखना, अच्छा लगे तभी लेना, ठीक है। बहुत बेहतरीन कोर्स है, जितने भी स्टूडेंट का फीडबैक आता है एक नंबर, ठीक है, आप खुद चेक कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी उड़ान बैच के नाम से आप लोग को वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप सीधे मुझसे भी बात कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम है कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी, तो आप मुझसे यहाँ पे बात भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो, और वीडियो लाइक करके जरूर बताइएगा, और अगले किस टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।